चलो टेल मी, शैल वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक? ओके, सो आज हम लोग मार्केट पढ़ने वाले थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मार्केट पढ़ना शुरू किया था, लेकिन एक स्टूपिडिटी की वजह से हमारा वो लेक्चर ड्रॉप आउट हो गया। तो नाउ वी विल कंटिन्यू विद इट। होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन। लेट्स स्टार्ट विद फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो शैल वी स्टार्ट? से यस। अरे आवाज नहीं आ रही। से यस एवरीवन। ओके, चलिए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करें। ठीक है, तो आप लोग कुछ मतलब कुछ समय के लिए जब मैं क्वेश्चन आंसर करूँ तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं एट दैट टाइम ओनली। ठीक है, बाकी समय आप लोग उसको म्यूट ही रखिए ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए। Okay, so let us start with market. Before starting with forms of market, everyone should know what do you mean by market. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एड्रेस ही नहीं पता होगा तो जाओगे कैसे? तो फर्स्ट यू हैव टू नो कि मार्केट का मतलब क्या होता है। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू फुलफिल देयर नीड्स। मतलब मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक साथ आते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। बायर बाय करने के लिए आता है, सेलर सेल करने के लिए आता है। तो दिस इज व्हाट इज अ मार्केट इज ऑल अबाउट, कि वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कम्स इन कांटेक्ट टू फुलफिल देयर नीड्स इज नोन एज मार्केट। ठीक है, अब मार्केट के कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे मार्केट क्या होता है, पूरा होता है। तो एक बार फट से देख लेते हैं मार्केट के एलिमेंट्स क्या होता है। आई विल टेल यू, यहाँ पे वो इतना यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया गया है, आपके नोट्स में वो मेंशन नहीं है, तो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज कि पहली बात, मार्केट में बायर सेलर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद वन सेकेंड गाइस, मार्केट में बायर सेलर होना बहुत जरूरी है, प्राइस पता होना बहुत जरूरी है, कमोडिटी होना बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है और कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 बातें मार्केट में होना बहुत जरूरी है। बायर सेलर, प्राइस, कमोडिटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, समटाइम ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज स्क्रीन का इशू हो जाता है, तो आप लोग ऑडियो पे फोकस करिए। ठीक है, मे बी जब इंटरनेट इशू क्लियर हो जाएगा तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके या क्या बोला मैंने, मार्केट में 5 बातें होनी बहुत जरूरी है। बायर सेलर, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कमोडिटी, प्राइस एंड कम्युनिकेशन। ये 5 चीजों से आपका मार्केट बनता है। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने एक बेसिक मीनिंग तो देख लिया मार्केट का कि वेयर द बायर एंड सेलर कम टुगेदर टू फुलफिल देयर नीड्स इज नोन एज मार्केट। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात मैं और आप लोगों को मार्केट की बताना चाहूंगी। दैट इज व्हाट, हाँ, अभी तक अपने को क्या लगता है पता है क्या, कि कोई तो भी एक जगह, हमारे माइंड में एक इल्यूजन है कि कोई तो भी एक जगह होती है वो हमारे लिए मार्केट होता है। हर किसी की सिटी में, हर किसी के स्टेट में एक जगह होती है। ठीक है, वहां पे हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि दिस इज मार्केट। ठीक है, जैसे नागपुर में वी ऑल थिंक कि बर्डी एंड इतवारी इज अ वेरी गुड मार्केट। मतलब हम लोगों को अगर हम किसी के सामने हम लोग बोले मार्केट चलना है तो एवरीवन इज लाइक बर्डी इतवारी, ओके लेट्स गो। बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, मार्केट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी एरिया। एरिया वाइज कभी भी मार्केट डिफाइन नहीं होता। क्या बोला मैंने, मार्केट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ एरिया। ठीक है, जहां आप खड़े हो गए, जहां बायर सेलर खड़े हो गए, वो आपका क्या है, मार्केट है। ठीक है, वेयर द बायर एंड सेलर कम टुगेदर टू फुलफिल देयर नीड्स इज ऑल योर मार्केट, इज ऑल अबाउट योर मार्केट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बायर और सेलर एक दूसरे के सामने फिजिकली नहीं आते हैं, लेकिन बाइंग सेलिंग हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे बाइंग सेलिंग भी हो रही है, प्राइस भी है, कमोडिटी भी है, कम्युनिकेशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। इसका मतलब तो वो मार्केट है, तभी तो हम उसको ऑनलाइन मार्केट कहते हैं ना। लेकिन क्या हम किसी जगह पे गए, क्या बायर्स एंड सेलर्स फिजिकली मिले? नहीं ना, लेकिन फिर भी वो मार्केट है, क्योंकि वहां पे 5 बातें भी पूरी हो रही हैं और बायर और सेलर के बॉन्ड्स भी पूरे हो रहे हैं। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मार्केट किसी एरिया को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, ओके दैट्स ऑल। और अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारे मार्केट के फॉर्म्स होते हैं। तो बेसिकली वो सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है।
और आपको पता है क्या कि देयर आर सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट. सी व्हाट आई हैव रिटन. सी डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स मतलब ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ मार्केट होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट होते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मार्केट को बाइफरकेट कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ये मार्केट में होते हैं, तो वो इधर चले गए. मैंने कहा होमोजीनियस कमोडिटी वाला मार्केट कौन सा है, तो ये वाला, तो वो इधर चला गया. तो दिस इज व्हाट, देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप मार्केट को क्या करते हो, मार्केट की कैटेगरी को क्या करते हो, बाइफरकेट करते हो. तो एक बार हम लोग वो डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं. जैसे नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे आप मार्केट को बाइफरकेट करते हो. नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, मार्केट को बाइफरकेट करते हो. नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे करते हो. इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेसिस पे करते हो. यानी ये अलग अलग सारे क्या है, फैक्टर्स है, कैटेगरीज हैं, जिनके बेसिस पे आप मार्केट को क्या करते हो, बाइफरकेट करते हो. डू यू गेट दैट? ओके फाइन. तो जैसे मैं ना हमेशा इसका एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जो मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है, फैक्टर्स पढ़ा है. जैसे एक साड़ी की शॉप है, ठीक है. अब साड़ी में भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो मैं क्या करूंगी कि वो वेराइटी वो क्या फीचर्स के बेसिस पे साड़ियों के शेल्फ बना दूंगी. जैसे मैंने कह दिया जॉर्जेट की साड़ियाँ यहाँ पे, सिल्क की साड़ियाँ यहाँ पे ये वाले सेक्शन में, ठीक है, बनारसी साड़ियाँ यहाँ पे, कॉटन की साड़ियाँ यहाँ पे, ठीक है, सिंथेटिक साड़ियाँ यहाँ पे. तो मैं क्या कर रही हूँ, ये फीचर्स के बेसिस पे मार्केट को क्या कर रही हूँ, बाइफरकेट कर रही हूँ, सॉरी साड़ीज को क्या कर रही हूँ, बाइफरकेट कर रही हूँ. वैसे जैसे साड़ी के फीचर्स के बेसिस पे साड़ीज को बाइफरकेट किया जाता है, वैसे ही ये अलग अलग फीचर्स के बेस पे मार्केट को भी बाइफरकेट किया जाता है. अभी हम लोग और पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको और समझ में आएगा. चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. उसमें सबसे पहला फॉर्म ऑफ मार्केट है आपका परफेक्ट कंपटीशन. मेरी ना एक आदत है, मैं पहले ना परफेक्ट मार्केट पूरा पढ़ा देती हूँ, पूरा समझा देती हूँ, और उसके बाद ना एक जोर का झटका देती हूँ, जिसके बाद बच्चे वाज लाइक तो फिर क्यों पढ़ाया. ठीक है, लेकिन मैं पहले पढ़ाऊंगी ना, उसके बाद वो झटका दूंगी आप लोगों को. चलिए तो शैल वी स्टार्ट. ओके, परफेक्ट मार्केट. सबसे पहले यू गाइज वुड आस्क मी कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट मार्केट. तो परफेक्ट मार्केट, ओके आई शुड आस्क यू, कैन एनीवन टेल मी कि परफेक्ट मार्केट के बारे में आपको क्या नॉलेज है. अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप लोग. कैन एनीवन? नैन्सी? Okay, market without competition. Agreed. Any other else? Large number of buyers and sellers. Ashish, yeah, right. Uh, you are not audible. Yeah, homogeneous goods, homogeneous market. Anjali Priya. Sellers are sell only homogeneous products. Shikha. ए यार ये ना, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. आप लोग वही चीजें बता रहे हो. चीटिंग है, आप लोगों को पता था पहले से, मैंने ही बता दिया था. Free entry and exit, okay, considered. So many of the people know कि what is क्या बोलते हैं आपका परफेक्ट मार्केट. थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज है, कंसिडर. और कुछ तो आप लोग ना मेरा चीटिंग करके ही बोल रहे हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था. ठीक है, चलिए तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. Perfect market is a market where the buyers and sellers deals in homogeneous product. ठीक है, okay, now please stop, I will explain. Yeah, agreed, all the points are agreed. Now I will explain you all the points. Please stop. So पता है क्या होता है आपको, ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स सारे लोग एक ही कमोडिटी में क्या करते हैं, डील करते हैं. समझ में आया आपको? वेयर द बायर्स एंड सेलर्स डील्स इन होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम इन ऑल मैनर. ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, जो एग्जैक्टली शेप साइज कलर में एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसको हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं. तो परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सारे बायर्स एंड सेलर्स होमोजीनियस मार्केट में क्या करते हैं, डील करते हैं. और ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं. समझ में आया? और यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं. क्या होते हैं? प्राइस टेकर. प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होते हैं.
मैम कैसे? बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी क्योंकि एज इतना वहाँ पे डिटेलिंग का जरूरत नहीं है। ठीक है, बात यहाँ पे ये होती है कि सारे लोग जब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब सब लोग सेम कैटेगरी में सेम लेवल पे, तो फिर प्राइस डिसाइड करेगा कौन? तू भी सेम लेवल पे, मैं भी सेम लेवल पे हूँ। ठीक है, तो हमारे तो आपस में झगड़े हो जाएंगे ना, मैं प्राइस डिसाइड करूंगा, मैं प्राइस डिसाइड करूंगा, मैं प्राइस। तो ऐसे में क्या होता है कि आपस में झगड़े ना हो और क्या बोलते, सब लोग सेम लेवल पे है, तो सबका इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करता है और फर्म्स वो प्राइस को लेते हैं। समझ में आया? द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड द फर्म इज प्राइस टेकर। समझ में आ गया? शॉर्ट में सिंपल एक्सप्लेनेशन, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता। अरे क्यों रहेगा कंपटीशन? जब तू और मैं सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्या का कंपटीशन? तू भी कैमलिन का मार्कर बेच रहा है, मैं भी कैमलिन का मार्कर बेच रही हूँ, वो भी ब्लू कलर का, तो हमारे बीच में कोई कंपटीशन रहता नहीं है। और ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, मतलब कभी भी एंट्री करो मार्केट में, कभी भी एग्जिट करो मार्केट में। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस होता नहीं है, मतलब डील्स विद द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब ही कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस रहता नहीं है। समझ में आया क्या? समझा? तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहता, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री एग्जिट है। ये सारे क्या है? इसके फीचर्स हैं। समझ में आया आप लोगों को? और एक और फीचर है इसका, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नो सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेलर्स को ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है ना सेलिंग कॉस्ट लगता है। समझ में आया? चलिए एक बार रीड कर लेते हैं नोट्स में भी क्या लिखा है। इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पढ़ लिया हमने। ऑल द सेलर्स ऑफ द मार्केट आर स्मॉल सेलर्स इन कंपटीशन विद ईच अदर। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत कम कंपटीशन में रहते हैं, कोई कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा प्रिवेल नहीं करता है। अगर आप नो कंपटीशन बोलो तो भी चलेगा, वो लाइन का मतलब है कंपटीशन रहता नहीं है। देयर इज नो वन बिग सेलर विद एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट। यहाँ पे सारे सेलर्स इक्वल फॉर्मेट में होते हैं, इक्वल पोजीशन पे होते हैं, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा सेलर नहीं होता है जिसका मार्केट पे क्या हो, इन्फ्लुएंस हो। समझ में आया? सो ऑल द फर्म्स इन सच मार्केट आर प्राइस टेकर्स। इसलिए जब एक ही पोजीशन पे, इक्वल पोजीशन पे है, इसलिए सारी फर्म्स यहाँ पे प्राइस टेकर हैं, प्राइस मेकर नहीं है, क्योंकि प्राइस कौन बनाता है? इंडस्ट्री। यहाँ पे फर्म्स क्या है? प्राइस टेकर है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग इक्वल पोजीशन पे है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए सारी फर्म्स प्राइस टेकर है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि परफेक्ट मार्केट में फर्म्स प्राइस टेकर रहती है या मेकर रहती है, तो क्या बोलोगे? टेकर रहती है। देयर आर सर्टन अजम्पशंस व्हेन डिस्कसिंग द परफेक्ट कंपटीशन। अब कुछ अजम्पशंस भी हैं जिसके ऊपर परफेक्ट मार्केट क्या है? बेस्ड है। चलिए क्या है वो अजम्पशंस? द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट आर होमोजीनियस। कितनी बार हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे सारे बायर्स एंड सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं। दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है जो एग्जैक्टली एक दूसरे से क्या हो? सेम हो। ऑल फर्म्स ओनली हैव द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली सारे लोगों का मोटिव क्या रहेगा? सारी फर्म्स का मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, दान धर्म करने थोड़ी ना आए, चैरिटी करने थोड़ी ना आए, यहाँ पे हम लोग बिजनेस करने आए हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो मोटिव रहेगा ही। थर्ड, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, देयर आर नो बैरियर्स। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कभी भी कोई भी सेलर आ सकता है, कभी भी कोई भी सेलर जा सकता है। ओके, एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, कंज्यूमर्स कहीं पे भी, कहीं से भी जाके कुछ भी अपना ले सकते हैं। समझ में? और कंज्यूमर क्या चाहते हैं इसका भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारे सेलर्स लोग एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता। अब मैंने बोला ना, जोर का झटका धीरे से वो मिलेगा आपको। इतना पूरा मीनिंग पढ़ लिया, इतना पूरा डेफिनेशन पढ़ लिया,
और आखिरी में अभी आपको पता है प्राची मैम क्या बताने वाली है, ये जो परफेक्ट मार्केट है ना, ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके जो फीचर्स है ना, ये रियलिटी में फुलफिल ही नहीं होते। आपने कहीं देखा है क्या ऐसा मार्केट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया? मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। समझ में आया? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर पढ़ाते क्यों हो? क्योंकि बुक में दिया है, सिलेबस में दिया है, इसलिए पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया पहला मार्केट, दैट इज व्हाट परफेक्ट मार्केट। बिफोर गोइंग विथ मोनोपोलिस्टिक, आई वांट टू टीच यू फर्स्ट मोनोपोली। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मोनोपोली। वैसे आई थिंक एवरीवन नो अबाउट मोनोपोली। हाँ, चलिए डिस्कस विथ मी, बताइए क्या होता है मोनोपोली का मतलब, एवरीवन? हाँ, ओके ओके ओके, फाइन, अग्री, वेरी गुड एग्जांपल जियो, जियो कंपनी का। एंड एनीवन विथ लार्ज बायर्स? यस नैन्सी अग्रवाल, राइट। एक ही प्रोडक्ट नहीं होता है सूरज, एक ही सेलर होता है। एनीवन वांट टू आंसर? हाँ, या आशीष टेकर है, हाँ। मतलब एक्चुअली कैसे देख, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अब जैसे आप लोग सारे मेरे सी एस ई डी के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोग सारे एक ही लेवल पे हैं, बराबर। और अगर आपके क्लास में मुझे मॉनिटर डिसाइड करना होगा तो हु विल डिसाइड? यू विल डिसाइड और आई विल डिसाइड? आई विल डिसाइड, व्हाई? बिकॉज आई एम योर टीचर एंड यू ऑल आर द सेम लेवल, आप लोग आपस में डिसाइड नहीं कर सकते, तो मुझे आप लोगों के लिए मॉनिटर क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आई विल बी द इंडस्ट्री एंड यू ऑल बी द फर्म। अब समझा मैं कंसेप्ट क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? तो वैसे ही वहां पे फर्म्स, जो मतलब जो फर्म्स है वहां पे, वो फर्म्स की जो इंडस्ट्री होती है, मतलब उनका जो माई बाप होता है, बिग बॉस होता है, वो उनके लिए क्या करेगा? प्राइस डिसाइड करेगा। इंडस्ट्री इज अ बिगर कंसेप्ट एंड फर्म इज अ स्मॉल कंसेप्ट, तो इंडस्ट्री उनके लिए प्राइस डिसाइड उनको करके देगा। समझ में आया बेटा आपको? समझा? अब जैसे बहुत एक्चुअली वो रियलिटी में, लिसन, एक्चुअली में वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो मैं आपको उसका रियल एग्जांपल कैसे दूं? समझ में आ रहा है आपको? तो आप समझ लीजिए छोटी छोटी फॉर्म्स हैं, और जैसे सपोज समझ लीजिए मेडिसिन, मेडिसिन की छोटी छोटी फॉर्म्स है और उसका एक इंडस्ट्री होता है, बराबर, एक मिनिस्ट्री होता है, जैसे मिनिस्ट्री एग्जाम्पल ले सकते हो, तो मिनिस्ट्री विल डिसाइड द प्राइस फॉर दैट स्मॉल फॉर्म्स। ठीक है, समझ में आया? जैसे बहुत सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट इज द प्राइस मेकर और हम लोग प्राइस टेकर हो जाते हैं, तो इसका हमको समझ में आता है कि गवर्नमेंट इज इन द बिगर पोजीशन टू डिसाइड एंड वी हैव टू टेक दैट प्राइस। अब समझो? ओके, सो विल प्रोसीड फर्दर। चलिए हम डिस्कस करते हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है seller. So that is what all about single seller, monopoly. It is derived from the Greek word mono, that is what single, and poly means seller. समझ में आया? तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है और उसका एक छत्र राज चलता है, उसको हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल अभी दिया कि जियो, यस, जब जियो मार्केट में एंटर हुआ तो उसने ओवरऑल मार्केट को ग्रैब कर लिया था अपने अपने फीचर्स के जरिए, अपने स्कीम्स के जरिए, अपने प्लान्स के जरिए। तो उस समय जियो की क्या क्रिएट हो गई थी? मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। जैसे रेलवेज, रेलवेज की क्या है? मोनोपोली है, गवर्नमेंट के हाथ में, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की भी मोनोपोली होती है, कई कई बार हमारे प्रोडक्ट के कारण मोनोपोली क्रिएट होती है, कई बार प्लेस के कारण मोनोपोली क्रिएट होती है। ठीक है, कभी कभार लीगल टर्म्स के कारण मोनोपोली क्रिएट होती है। तो मोनोपोली क्रिएट होने के भी अलग अलग क्या होते हैं? कारण होते हैं। लेकिन मोनोपोली का सिंपल मतलब ये होता है कि एक सिंगल सेलर जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेगा और उसका उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा, प्रोडक्ट के सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। समझ में आया? और यहाँ पे एंट्रीज के लिए बैरियर रहता है क्योंकि वो अकेला राजा है,
तो वो दूसरे लोगों की एंट्री के लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, बैरियर टू एंट्री। और यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है, क्योंकि उसके आसपास कोई उसके क्वालिटी का है ही नहीं, तो उसको टेंशन ही नहीं है। सो ही विल ओनली डिसाइड द प्राइस। अरे आई एम द बॉस, आई विल डिसाइड द प्राइस बिकॉज मेरी मोनोपोली है मार्केट में। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो ही विल ओनली डिसाइड द प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट। समझ में आया आप लोगों को? और यहाँ पे और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है, मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे उस प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होता, तभी तो उसकी मोनोपोली क्रिएट हुई है ना, क्योंकि उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोगों को वो ही खरीदना पड़ता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को पॉइंट? लेट्स हैव अ रीड। In a monopoly type of market structure, there is only one seller, so a single firm will control the entire market. Yes, एक ही seller रहेगा और वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करेगा। It can set any price it wishes. मैंने अभी बताया कि he will be the price maker, वो जो प्राइस चाहे वो रख सकता है। It has all the market power, उसके पास पूरी मार्केट पावर है। Consumer do not have any alternative and must pay the price set by the seller. सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो जो प्राइस में बोलेगा वो प्राइस में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर ऑप्शन। ठीक है। मोनोपोलीज आर एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल। हियर द कंज्यूमर लूज ऑल देयर पावर टू द मार्केट फोर्सेस एंड बिकम इररिलेवेंट। यहाँ पे कंज्यूमर के हाथ में कोई पावर नहीं होती, यहाँ पे सारी पावर मोनोपोलिस्ट के हाथ में होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, इसलिए उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं होती है। ठीक है। However, a pure monopoly is very rare in reality. Obvious सी बात है कि एकदम एक प्योर मोनोपोली मिलना आज की डेट में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और अब आप लोगों को रोक नहीं सकते, तो एकदम प्योर मोनोपोली मिलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अलग अलग टाइप की कुछ एरियाज में मोनोपोली है। समझ में आया? गुड। After studying monopoly, the market that we have to study is monopolistic market. That is what? Monopolistic market. ठीक है। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट पता है क्या कहता है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहता है कि इट कंबाइंस द फीचर ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को मोनोपोली पढ़ाया। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो बना है वो परफेक्ट और मोनोपोली के फीचर्स को मिला के बना। क्या बोला मैंने? कि परफेक्ट मार्केट और मोनोपोली के फीचर्स को मिला के जो मार्केट बनता है वो होता है आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और यही वो मार्केट है जो रियलिटी में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। क्या बोला मैंने? यही वो मार्केट है जो रियलिटी में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अभी हमारे आसपास जो मार्केट है ना, अभी जो प्रिवेलिंग मार्केट है हमारे आसपास जिसमें हम रह रहे हैं, वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया बेटा आप लोगों को? जहां पे जो सेलर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्लोज बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या बोला मैंने? यहाँ पे जो सेलर्स हैं दे विल प्रोड्यूस, या द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस क्लोज बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब ये जो लाइन है ना, ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। क्लोज बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, बट एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल पियर्स का साबुन, डव का साबुन और सिंथॉल, ये सब क्या है? एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब ही क्या कि है तो तीनों साबुन ही, यूज नहाने के लिए ही होते हैं, लेकिन दोनों का कलर, तीनों का कलर, शेप, साइज, फीचर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब डिफर करता है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एग्जैक्टली सेम होते हैं, और क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो कुछ हद तक सेम होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हम क्लोज सब्स्टिट्यूट से डील करते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से डील नहीं करते। और अब जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया ना साबुन वाला, अब आपको इससे समझ में आ गया होगा कि हाँ मैम ये मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है।
समझ में आया? अब एक और बात, यहाँ पे कंपटीशन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। समझ में आया? डव पियर्स से कंपटीशन करेगा, पियर्स सिंथॉल से करेगा, मार्गो संतूर से करेगा, मतलब सबका आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? कंपटीशन है। और पता है मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, और हेल्दी मार्केट, देयर शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन। समझ में आया बेटा आप लोगों को? समझा? तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट में डील किया जाता है, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में डील किया नहीं जाता। और यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो ये फीचर किसका कॉपी किया? परफेक्ट मार्केट का। यहाँ पे भी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट रहेगा, आप कभी भी एज अ सेलर एंटर हो सकते हैं, कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। समझ में आया क्या? और ये मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फीचर पता है आपको क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी, फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो ये कौन सा मार्केट था? आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट डील्स इन क्लोज सब्स्टिट्यूट बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। समझ में आया? कुछ कुछ बातें यार देखो मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, तो हर बार मैं आपको नहीं बोल सकती कि नोट डाउन नोट डाउन। आपको आपकी पेंसिल हाथ में रखना है, और जो भी आपको लगा कि दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच मैम हैव टोल्ड, और आपको वो रिलेवेंट लग रहा है, तो प्लीज नोट डाउन एंड मेक अ नोट देयर। ठीक है? और मैंने आप लोगों को जैसे सजेस्ट किया कि आप लोग हार्ड कॉपी नोट्स की बना ले, कर ले, प्रिंट आउट निकलवा ले, तो ज्यादा बेटर है पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है? और आप लिख सकते हैं वहां पे। एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देयर इज मोर रियलिस्टिक सिनेरियो दैट एक्चुअली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड। ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो की क्या करता है? बात करता है। In monopolistic competition, there are still large number of buyers as well as sellers. ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि there are large number of buyers and sellers. But they all do not sell homogeneous product. लेकिन यहाँ पे ये लोग homogeneous product में deal नहीं करते, heterogeneous product में deal करते हैं. Heterogeneous is opposite word for homogeneous. Heterogeneous का मतलब होता है जहाँ पे product अलग अलग होते हैं. The products are similar but all sellers are slightly differentiated product. मैंने बोला ना साबुन तो दोनों हैं, डव भी और पियर्स भी, लेकिन स्लाइटली दोनों में क्या है? डिफरेंस है, कलर में, शेप में, साइज में, लेकिन दोनों नहाने के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है? Now the consumers have the preference of choosing one product over the another. अब यहाँ पे कंज्यूमर के पास क्या होती है पता है आपको? चॉइस होती है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, डव खरीदूं कि पियर्स। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो कि परफेक्ट मार्केट में नहीं दिया जाता था। समझ में आया? क्योंकि अब यहाँ पे कंज्यूमर अपने मन का राजा है, जो साबुन अच्छा लगेगा वो खरीदूंगा, लक्स अच्छा लगेगा लक्स खरीदूंगा, पियर्स अच्छा लगेगा पियर्स खरीदूंगा, जिसकी खुशबू अच्छी लगती है उससे नहाऊंगा। बराबर? लड़के लोग तो ज्यादा ध्यान देते हैं खुशबू वाले साबुन पे, बराबर? तो उनके अलग अलग अपने अपने रीजंस रहते। चलिए, okay, the sellers can also charge marginally higher price since they may enjoy some market power. अगर जैसे मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है, ब्रांड वैल्यू बन गई है, मार्केट में बहुत चल रहा है, तो मैं अपने प्रोडक्ट का हायर प्राइस चार्ज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग पे करेंगे, क्योंकि पीपल लाइक दैट। समझ में आया? ये वो लाइन का मतलब है। सो द सेलर्स बिकम द प्राइस सेटर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। समझ में आया? For example, the market for cereals is a monopolistic competition. The products are all similar but slightly differentiated in terms of taste and flavors. Another such example is toothpaste. ये toothpaste वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है सारे toothpaste ही, सबसे हम लोगों को ब्रश ही करना है, दांत ही साफ करने हैं, लेकिन कोई दंत कांति यूज करता है, कोई कोलगेट यूज करता है, कोई पेप्सोडेंट यूज करता है, कोई सेंसोडाइन यूज करता है, तो देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच वी कैन चूज। ठीक है? स्लाइटली सब में क्या है? डिफरेंस है। समझ में आया क्या?
हाँ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोडक्ट की क्या होती है, प्राइस सेट होती है। वेरी गुड पॉइंट शेयर्ड बाय अमीशा गुप्ता। ठीक है, सही कहा उसने कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली क्या होती है, प्राइस सेट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या पढ़ाया मैंने, मोनोपोलिस्टिक। 1 सेकेंड गाइस। ओके गाइस, चलिए सो हम लोग शुरू करते हैं हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज व्हाट। हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक पढ़ लिया, मोनोपोली पढ़ लिया एंड परफेक्ट पढ़ लिया। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ओलिगोपोली। मैम कुछ अलग सा ही नाम है, ओलिगोपोली, पहली बार ही सुना हम लोगों ने तो, ओलिगोपोली। सो इट इज, ओलिगोपोली इज अ ग्रीक वर्ड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पोली का मतलब तो सब लोगों को पता ही है, सेलर। ठीक है, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर्स, ऐसा मार्केट जहां पे कम सेलर्स होते हैं। मोर देन वन बट लेस देन 10, अगर मेंशन नहीं है तो लिखो मोर देन वन बट लेस देन 10। ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर आर मोर देन वन बट लेस देन 10 सेलर्स इन द मार्केट। समझ में आया? मतलब ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक से ज्यादा पर 10 से कम क्या रहते हैं, सेलर्स रहते हैं, उसको हम कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। मैम ऐसा भी कोई मार्केट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है, ऐसा मार्केट रियलिटी में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है कि जहां पे क्या हो, फ्यू सेलर्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग ऑटोमोबाइल्स वाला। ठीक है, अब आप लोग खुद ही सोच के बताइए कि हमारे आसपास जैसे कि गाड़ी के हार्डली कितने शोरूम्स होते हैं, 2-3 पूरे एरिया में, 4 बस उतने ही होते हैं। या कितनी कंपनीज है गाड़ी बनाने वाली, हार्डली कुछ ही होंगी, बराबर। क्यों? क्योंकि लोग ये चीजों को उतना ज्यादा नहीं खरीदते। समझ में आया? तो ये हर जगह होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ किराना शॉप, तो किराना शॉप तो हर गली में 4 मिल जाएंगी, अरे हर चौक पे 4 मिल जाएंगी। ये बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये डेली नीड्स वाली होती है, इनका कंजम्पशन डेली होता है, हम रोज खरीदते हैं। लेकिन रोज हम गाड़ी खरीदने नहीं जाते, बराबर। तो ऑटोमोबाइल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यू सेलर्स। उसके अलावा सीमेंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्यू सेलर्स, जहाँ पे कम सेलर्स होते हैं, बराबर। और ऐसे काफी सारे मार्केट्स, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे कैसे सेलर्स होते हैं, कम सेलर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है। क्योंकि एक तो पहली बात पता है कि प्रोडक्ट कभी कभी मतलब डेली बेसिस पे नहीं बिकता, और सबका अपना अपना एक ब्रांड वैल्यू है। तो मुझे भी मेरा प्रोडक्ट बेचना है, उसको भी उसका प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, कंपटीशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं टीवीएस, सुजुकी एंड होंडा। इन लोगों का आपस में कितना ज्यादा कंपटीशन है, एकदम नजर गड़ा के रखते, शोरूम भी आजू बाजू में ही खोलते ये लोग। ठीक है, ताकि देख सके कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, उसके कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मेरे कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं। दिस इज व्हाट ऑल ओलिगोपोली इज ऑल अबाउट। और ओलिगोपोली का सबसे 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 इंपॉर्टेंट फीचर इज इंटरडिपेंडेंस। ये लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं फॉर टेकिंग द एक्शंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं होंडा हूँ और मैंने अपनी प्राइस चेंज करी, तो पता है मेरे को देख के टीवीएस भी अपनी प्राइस चेंज करेगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इंटरडिपेंडेंस। या मैंने कोई डिस्काउंट स्कीम लॉन्च करी, तो मुझे देख के सुजुकी वाला भी डिस्काउंट स्कीम लॉन्च करेगा। दिस इज व्हाट ऑल इंटरडिपेंडेंस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे फर्म्स अपने डिसीजंस को लेकर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे फर्म्स अपने डिसीजन को लेकर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। इसलिए ओलिगोपोली का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरडिपेंडेंस। समझ में आया? और एक और, यहाँ पे बैरियर पे क्या, सॉरी एंट्री पे क्या रहेगा, बैरियर। ऑब्वियसली बात है यार, एक तो हम जितने हैं उतने ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, और नए लोगों को आने देंगे तो हमारा क्या होगा, बेटर। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से किसी को एंटर नहीं होने देते। तो एंट्री के लिए क्या है यहाँ पे, बैरियर है। ओलिगोपोली में एंट्री के लिए क्या है यहाँ पे, बैरियर है। समझ में आया? सेलर्स कैसे हैं, फ्यू है। कंपटीशन कैसा है, बहुत है। ठीक है, और क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। मैम बायर्स तो लार्ज ही रहेंगे ना। In an oligopoly, there are only few firms.
ये क्या नया बता रहा है मेरे को, हमको हमारी मैम ने पहले ही बता दिया। इन द मार्केट while there is no clarity about the number of firms, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स का कोई क्लैरिटी नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया 1 से 10 के बीच में। सो इन द केस ऑफ एन ओलिगोपोली द बायर्स आर फार ग्रेटर देन सेलर्स, तो यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और सेलर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। The firms in this case either compete with another to collaborate together. They use their market influence to set the prices in turn maximize their profit. मैंने क्या बोला, वही सेम चीज इन लोगों ने अलग लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, या तो फिर ये कोलैबोरेट कर लेंगे या तो फिर कॉम्पीट करेंगे। और दूसरा, ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी प्राइस के लिए। मेरी प्राइस को, जैसे अगर मैं टीवीएस हूँ तो मेरी प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगी होंडा की प्राइस। होंडा ने अगर अपनी प्राइस चेंज करी तो मेरी प्राइस भी मैं चेंज करूंगी। समझ में आया? दैट इज व्हाट द लाइन इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके ही अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं। सो द कंज्यूमर्स बिकम द प्राइस टेकर्स, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं, प्राइस टेकर्स हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइस डिसाइड होगी उस पर उन लोगों को खरीदना पड़ेगा। In an oligopoly, there are various barriers to entry in the market, and new firms find it difficult to establish themselves. Obviously, इतने बड़े बड़े महारथी ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बैठे हैं। मैं अगर एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहूँ तो मेरा का ही नंबर लगता, करना भी है, लेकिन देयर आर मेनी बैरियर्स जिसको मेरे को सोच के कंसिडर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ओलिगोपोली। Important points to be note down. And the last one is duopoly. नाम से ही समझ में आता है, डुओ यानी दो, बराबर, यानी डुओपोली यानी ऐसा काइंड ऑफ मार्केट। ये इन लोगों ने ये भी लिखा है कि डुओपोली इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, क्योंकि यहाँ पे दो ही सेलर्स की बात हो रही है। अ मार्केट डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे एक या दो फर्म्स ही पूरे मार्केट को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, ठीक है, अपना मतलब वहां पे अपना वो इन्फ्लुएंस बना के रख रही है, एक छत्र राज चला रही है। दो ही ऐसी फॉर्म्स है। अब जैसे अपन बोल सकते हैं ना कि टेलीकॉम में जियो, बराबर, और एक हाथ उसके बाद और होगा एयरटेल होगा या एनी अदर थिंग वी कैन से, तो वो डुओपोली मार्केट में आ गया कि दो ही ऐसे लोग हैं जो मार्केट में अपना क्या कर रहे हैं बेटा, राज चला रहे हैं, तो इसको कहते हैं डुओपोली मार्केट। इन केस ऑफ डुओपोली मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय जस्ट टू फर्म्स, तभी तो डुओपोली नाम है ना। डुओ का मतलब होता है दो, टू, पोली का मतलब होता है सेलर, मतलब टू सेलर, ठीक है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोर वाइडली नोन केस ऑफ मोनोपोली व्हेन जस्ट वन कंपनी डोमिनेट्स, मतलब ये बोल सकते हैं मोनोपोली और ओलिगोपोली के बीच का डुओपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल, ओलिगोपोली मतलब फ्यू, तो बीच का क्या, डुओपोली, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो लोग आपको कैटेगराइज करके बता रहे हैं। In very rare cases, this means they are only two firms in the entire market. This is also almost never occurs. Obviously बात है, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि दो ही लोग मार्केट में रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक चीज के 10-10 ब्रांड्स हैं, तो वेरी रेयर टू फाइंड आउट, ठीक है। In practice, it is usually means the two duopolistic firms have a great deal of influence and their action as well as their relationship to each other powerfully shape their industry. अगर वो बोलते कि ऐसा अगर कंसेप्ट है तो इसका मतलब वो डुओपोली में दो ऐसे लोग हैं जो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं और एक दूसरे को भी बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और मार्केट को चला रहे हैं। Duopolistic markets are imperfectly competitive, so the entry barriers are typically significant for those who are attempting to enter into the market. मतलब ऑलरेडी दो लोग बहुत अच्छा अपना नाम कमा चुके हैं, तो यहाँ पे एंट्री टू बैरियर्स होंगे, but they are usually still other smaller businesses persisting alongside with the two dominant firms. लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो डोमिनेंट फर्म्स है तो दूसरों के लिए तो बैरियर होगा ही एंट्री के लिए, है ना। ओके, जस्ट आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू। जैसे मैंने ये मोनोपोली के एग्जांपल्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे, रेलवेज का और माइक्रोसॉफ्ट, लुक्सॉटिका, गूगल, पेटेंट्स क्यों मोनोपोली में आ रहा है? अरे मैंने अगर कोई इन्वेंशन किया तो मैं उसको पेटेंट करा लूंगी, मतलब मेरे पास ही उसको बेचने का राइट है, कोई और दूसरा उसको बना नहीं सकता, हो गई ना मोनोपोली।
मोनोपोली, पेटेंट राइट, ठीक है। एंड फेसबुक एंड देयर आर मेनी मोर, ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं मोनोपोली के। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोपोली, ये ओलिगोपोली के एग्जांपल्स हैं आपके, ओलिगोपोली, ठीक है। तो टोयोटा, फोर्ड, ये जैसे आप लोगों को पता है कि कारों के ब्रांड्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड्स हैं, ये फ्यू सेलर्स ही होते हैं। एंड डुओपोली का ये रहा एग्जांपल आप लोगों के लिए, वीजा एंड मास्टर कार्ड, दीज आर द पेइंग मेथड्स विच आर यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, और खास करके ज्यादातर यही यूज होता है, वीजा एंड मास्टर कार्ड। आप लोगों को पता होगा आपके वो डेबिट कार्ड पे बना हुआ होता है वीजा है कि मास्टर कार्ड है। सो दीज आर द मोस्ट नोन ब्रांड्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट फिनिश अप होता है। लेट्स रिवाइज क्विकली, चलिए रिवीजन के लिए आप लोग भी मेरे साथ आ जाएंगे, अनम्यूट कर दीजिए माइक को। सबसे पहले क्या पढ़ा, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट में क्या पढ़ा बच्चा लोग, कैसा प्रोडक्ट होता है, जल्दी बताइए। वन बाय वन, ओके ओके, आई विल रैंडमली कॉल द नेम्स एंड यू विल टेल मी। ओके, वैष्णवी, होमोजीनियस मार्केट में कैसा प्रोडक्ट होता है, सॉरी परफेक्ट मार्केट में कैसा प्रोडक्ट होता है, वैष्णवी। अंजलि प्रिया, परफेक्ट मार्केट में कैसा प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस, परफेक्ट। झलक, झलक मोनोपोली में कितने सेलर्स होते हैं, मोनोपोली आई एम आस्किंग अबाउट, सिंगल सिंगल, ओके, मतलब सब जग रहे हैं, बस मुझे यही चेक करना था। ओके, एवरीवन कैन म्यूट ऑफ देयर माइक्स। So let's revise. Perfect market is a market where the all buyers and sellers deals in homogeneous product with what, हाँ, with homogeneous product, free entry exit, ठीक है, large number of buyers and sellers which we have seen। फिर उसके बाद monopolistic market is a market where the buyers where the sellers deals in close but not the perfect substitute। And then after that we have seen monopoly, single seller, after that we have seen oligopoly, few sellers, and then duopoly, that is what two sellers is all about। So done, we have done with forms of market here. In next lecture we are going to start with elasticity of supply। सो होप सो यू गाइज विल नॉट मिस दैट लेक्चर, ठीक है, और आप लोग सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ। एनी डाउट यू कैन पिंग मी, ठीक है। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, टाटा, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, बाय बाय।